झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए रांची समेत 43 विधानसभा सीटों के लिए आज से पर्चा भरा जाएगा। तो वही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और छुट्टियों को छोड़कर नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किया जा सकेगा। वही सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है। ऑनलाइन नॉमिनेशन सुविधा ऐप के जरिए भरे जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक आरओ कार्यालय में व्यवस्था की गई है। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 28 अक्टूबर है, जबकि पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 81 है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। अजय, आज कांग्रेस बैठक करने वाली है, किन किन मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है? देखिए निशु, पूरा का पूरा मामला अब कोई और मुद्दा नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर तमाम दलों के बीच जो कवायद है वो अंतिम दौर में है। आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक होगी, उसमें INDIA के लोग बैठेंगे और उसमें यह चर्चा होगी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और ऐसी सीटें जहां पर कि 2-3 दल आपस में दावेदारी कर रहे हैं, ऐसी सीटों पर भी मंथन होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह चर्चा है कि हो सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर दे, क्योंकि आज से 43 सीटों के लिए नामांकन का दौर भी शुरू होगा और जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। तो अमूमन आज तो कोई नामांकन होगा नहीं, ऐसी संभावना है, क्योंकि पहला दिन मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने कोई नामांकन किया है। लेकिन नामांकन नामों की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी अपने होमवर्क में लग जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशन मुझे लगता है कि 23, 24 और 25 अक्टूबर को होंगे। कई तरह की बातें हैं, तो पूरा का पूरा मुद्दा यह है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कितने सीटें दी जा सकती हैं, कोई नाराजगी ना रहे। और आज की जो बैठक होगी खासकर INDIA की तरफ से, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राजद के बड़े नेता हैं, बिहार के वो डिप्टी CM रह चुके हैं। तो वो आज सड़क मार्ग से पटना रांची आ रहे हैं, पटना से रांची आ रहे हैं सड़क मार्ग के द्वारा, यानी कि उनका अपनी गाड़ी जो है उसके माध्यम से आ रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी होंगे और रांची आने के बाद राजद नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और वहां पर चर्चा होगी। भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य वह भी आज की बैठक में शामिल होंगे। तो एजेंडा मात्र एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े मिलकर, कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसका फायदा अपोजिशन को मिले। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी NDA का भी यही प्रयास है कि कोई ऐसा स्कोप ना छोड़ें, कोई ऐसा स्पेस ना छोड़ें जिसका फायदा सत्ताधारी दल को मिले। पूरी कवायद, पूरी कोशिश, पूरा मंथन इसी मुद्दे को लेकर है। निशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस बैठक कर रही है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर के ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की अगर बात कर लिया जाए तो उससे ये विशेष मुद्दा रहेगा इस बैठक का।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।